Hello students, in this video I will discuss the IUPAC names of the compound containing the functional group. पहले एक एक functional group को discuss कर लेते हैं so that you will be able to understand at what is the name of the each functional group known as. So the first example is for the alcohols. Alcohols is the group of compound which contains the functional group OH. तो इसका जो हमारा नेम होता है पेरेंट का जो हमारा सफिक्स एंड होता है डेट एंड्स विद OL मीन्स दैट द सफिक्स इज ऑल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट लाइक दिस CH3 CH2OH, so it is having the 2 carbon and the name will be ethanol. अब इसमें क्या होता है बेटा, लास्ट का जो ई होता है वो हम ड्रॉप आउट कर देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं. अब इसमें जो कंडीशंस होती हैं, जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें हमें ये याद रखना होता है कि वो जो चेन है वो लॉन्गेस्ट भी हो सकती है या स्मॉलेस्ट भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. नंबरिंग हमेशा उस एंड से शुरू होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता हो. For example, if we see the another example over here, suppose CH3, CH2, CH, CH2, OH, CH2, CH3. Now, the OH is over here, so this carbon will get the carbon number 1. 1, 2, 3, 4. किसी भी side आप move कर लीजिए. 4 is the longest chain containing the functional group. So, this will become as a substituent. So, it is 2-ethyl 4 carbon chain means butane, and at one position we are getting the OH, so it is all. See another example. See over here. अब नंबरिंग हम किस तरफ से शुरू करेंगे, जहां से इसको लीस्ट नंबर मिलता हो, and the least number it will get when we start the numbering like this 3, 4, 5. this will be the longest chain, और लॉन्गेस्ट चेन होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा. OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. सब्स्टिट्यूएंट के अलावा बेटा यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा किसकी तरह ट्रीट करेगा, पेरेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो ये द नेम विल बी 3-ethyl 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन 3 ऑल. अब बेटा आता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन व्हाट विल बी द नेम. सी द एग्जांपल. इट इज हैविंग 3 OH ग्रुप्स. द नंबरिंग विल बी लाइक दिस ओनली 1, 2, 3. अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर इज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देन वी राइट द नेम एज अ कंप्लीट वन. प्रोपेन ई ड्रॉप आउट नहीं होता है. फिर क्या करेंगे, तो हम 1, 2, 3 1, 2, 3 तो हमने पोजीशन मेंशन करी फंक्शनल ग्रुप की, एंड देन वी राइट ट्राई ऑल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एग्जाम्पल, that the last E is not dropped out when the same functional group is repeated again. See one more example. Now, the numbering will start from which end? 1, 2, 3, 4. Why from this end only? Because these are the two substituents, और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि जब हमारे पास सेम इक्विवेलेंट पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. इट इज इथाइल, इट इज मिथाइल, E comes before M, therefore the numbering will start from the right hand side. So now it will be 2-ethyl 3-methyl, and again 1, 2, 3, 4 carbon chain means butane 1, 4 diol. अब पूरा नाम लिखेंगे, E जो लास्ट का है वो ड्रॉप आउट नहीं होगा. नाउ द सी द अनदर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. अब एल्डिहाइड्स में क्या होता है बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा CHO. इट इज रिटन लाइक दिस CHO, और जनरल अगर हमारे पास R में लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं RCHO.
इसके लिए जो कॉमन नेम हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्केनल. Al is added in the end. Now, whenever there is a functional group containing carbon in itself, always remember that this carbon is also included in the numbering of the chain. Means, suppose we have CH3CHO, then it is not counted as the carbon number 1. It is a chain of 2 carbons. 1, 2. This carbon of the CHO group is also included in the chain. So its name will be ethanol. The last E is dropped out और उसकी जगह क्या लग जाता है? Al. See the another example. The numbering will start from this end only. 1, 2, 3. And this will be treated as a substituent. So its name will be 2-methyl 3 carbon chain means propanol. See another example. This will be your carbon number 1. And now we will select the longest chain. The other will be treated as the substituent. So the name will be 2-ethyl again butanol. Since it is carbon number 1, you can write it or need not to write it. If more than one CHO group is present, then the name will be written as such as discussed previous. The last E will not be dropped out. See, if it is CHO, CH2, CH2, CHO. अब क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन चेन है, ब्यूटेन, लेकिन 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट हैं इस पे. सो इट विल बी किस किस पोजीशन पे? 1 पे, 4 पे. तो क्या लिखोगे? डाई अल. The next comes, the third is the aldehyde. The third comes ketones. और कीटोन्स में बेटा क्या होता है? कीटोन्स होते हैं हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप. इसके लिए हम यूज करते हैं ONE ऑन. ये हमारे पास बेटा होता है RCOR. These two R's may be same और they may be different. तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या होगा. ONE means the general name will be alkanon. CH3 CO CH3. It is a 3 carbon chain. 1, 2, 3. 3 कार्बन की चेन होगी. सो इट्स नेम विल बी प्रोपेनॉन. अब यहाँ पे बेटा देखो, इसके अलावा इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, इसलिए इसमें हमें इसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है. दूसरी बात हमेशा याद रखना, कीटोन्स का फर्स्ट कंपाउंड प्रोपेनॉन होता है. इससे पहले कोई प्रोपेनॉन नहीं, कोई कीटोन नहीं बन सकता. सी दी अदर एग्जाम्पल. यहाँ पे क्या करेंगे हम बेटा? यहाँ पे 1, 2, 3, 4. So it will be butane 2 on. Now see in this example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the longest chain and these are the 2 substituents. Then it will be 4-ethyl 3-methyl 6 कार्बन की चेन है बेटा. हेक्से 2 पोजीशन पे क्या लगाया? ऑन. So it will be hexane 2 on. Likewise you can name the ketones. अगर एक से ज्यादा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या डाई हम लोग यूज करते हैं. सी इन दिस एग्जाम्पल. ओवर हेयर अगेन 1, 2, 3, 4, 5. इट इज अ 5 कार्बन चेन. सो पेंटेन पूरा लिखेंगे, ई ड्रॉप आउट नहीं होगा. एंड 2 पे है, 4 पे है, क्या है? डाई ओन. कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट विल बी डाई ओन. सी द नेक्स्ट वन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसका जो आयुपेक नेम होता है वो होगा बेटा एल्केनोइक एसिड. एंड में क्या यूज करते हैं हम? ओइक एसिड. फंक्शनल होता है ग्रुप इसका COOH.
कैसे लिखते हैं, RCOOH। अगेन दिस कार्बन विल बी काउंटेड इन द चेन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें खुद कार्बन प्रेजेंट है, तो ये वाला कार्बन भी हमारा पेरेंट्स चेन में हमेशा काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा है HCOOH, दिस मीन्स इट इज अ वन कार्बन चेन, मीन्स मिथेनोइक एसिड। If it is written over here CH3 CH2 COH, then it is 1 2 3 3 carbon chain, means propanoic acid. See the other example also. क्या करेंगे बेटा, जो COH वाला कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, चेन को उस तरफ मूव करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, सो इट विल बी लाइकवाइज दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मूव करते तो यहाँ से सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनता, वो भी कॉम्प्लेक्स। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो वाली चेन सेलेक्ट करी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या बन गए बेटा, देखिए 2 पोजीशन पे इथाइल है, 3 और 4 पे मिथाइल है, सो इट्स नेम विल बी 2 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी पेंटेनोइक एसिड। 1 कार्बन पे फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड है, तो इसलिए नहीं लिखा है पोजीशन इसका। सो लाइकवाइज यू कैन नेम इट। समटाइम्स इन द नेमिंग ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स द एसिडिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड आउट बाय द सोडियम। सी ओवर हेयर CH3COONA, कभी कभी जो हाइड्रोजन होता है इसका वो रिप्लेस कर देते हैं सोडियम, तो ऐसे केसेस में इसका जो नेम हो जाता है दैट इज सोडियम इथेनोएट, इट बिकम्स OH। मतलब सोडियम का नाम यहाँ लिखेंगे और ये जो कंपाउंड 2 कार्बन का कंपाउंड चेन हो जाएगी उसको हम लिख देते हैं इथेनोएट। अगर यहाँ होता CH3 CH2 COO माइनस Na+, तो ये हो जाता बेटा सोडियम प्रोपेनोएट। 4 कार्बन की चेन होती तो सोडियम ब्यूटेनोएट एंड सो ऑन। द अदर इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे हमने अभी डाई फंक्शनल ग्रुप्स के पढ़े, कि अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं, डाइओइक एसिड। जैसे हमारे पास अगर मानिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे सबसे पहला टास्क होगा टू सेलेक्ट द चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो 1 2 3 सिर्फ यही चेन आ रही है, ये वाली को नहीं सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड वाली को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो अब ये बन गया बेटा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पे है, 2 पे। क्या लग रहा है, प्रोपाइल। सो इट इज ट्रू प्रोपाइल। 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, so it will be propane 1 3 dioic acid. Again the last E is not dropped out. तो ये रूल तो हर जगह आपका सेम ही रहता है जैसे भी हम लिखते हैं। Now for esters we use alkyl alkanoate, और ये किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जो इस ऑक्सीजन के संग R- ग्रुप लगा हुआ है इसके लिए हम तो यूज करेंगे एल्काइल, ये कहलाया जाता है हमारा एल्काइल ग्रुप। और ये वाला जो R ग्रुप है विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द कार्बन, और यू कैन से द, और दूसरा वाला R विच इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन is the parent one and it is the alkanoate, so its name comes out to be alkyl alkanoate. For example, you see CH3COOC2H5, the group directly attached to the oxygen will be your ethyl, 2 carbon chain, and over here 1 plus 1 2, so it is a 2 carbon chain, so it will be ethanoate. Similarly, you see over here CH3 CH2 COO CH3. Over here it will be the 1 carbon atom, so it will be methyl, and over here 1 2 3 3 carbon means propanoate. Likewise, you can name the esters.
Now the next group of compounds is acid amides. Now this acid amides is RC double bond ONH2 group. This means over here this is your amide group. इसको हम क्या बोलते हैं? amide group. अब इसका nomenclature कैसे होगा? Suppose करो CH3 CH2 CONH2. Now over here it is a 3 carbon chain 1 2 3 और ये हमने आपको बताया हुआ है कि जो कार्बन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में अगर इंक्लूडेड है तो वो भी चेन में काउंट होता है. सो इट इज अ 3 कार्बन चेन. सो इट्स नेम विल बी प्रोपेन होता PROPANE. The last E is dropped out and we write it as amide. So it is, if you write the general name, it will be alkanamide. The last E is dropped out and amide is added. See the other example. Now what will be its name? Now numbering will start from this end only. 1, 2, 3, 4. So it is a 4 carbon chain. So its name will be, and at 3 position we have a substituent 3 methyl, and then you have 4 carbon chain means butanamide. So likewise you can name the acid amides. See the next class of compounds. The next is the acid chlorides RCOCl. Its common name will be alkanoyl chloride. For this COCl you write oil chloride, OYL chloride, and this carbon is included in the chain. For example CH3 CH2 COCl. So it will be named as 1 2 3 carbon chain. So propanoyl. In the end, instead of E we have written OYL, oil chloride. See the other example also. The numbering will start from this end only. Now it is a 5 carbon chain. At the 4th position we have bromo. 4 bromo 5 carbon chain means pentanoyl chloride. So you can name it. The another class of the compounds is है बेटा amines. Amines वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है. ये NH2 ग्रुप अमोनिया से बनता है. अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसको रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप से तो हमारा ग्रुप बन जाता है अमाइन. ये जो अमाइन होता है अगर इसमें सिर्फ हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम इसको बोलते हैं 1 degree अमाइन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी अमाइन. आइदर ऑफ द नेम इज यूज्ड. अगर इसमें से हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड एज 2 degree अमाइन. 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया अमोनिया से अगर हम कंपेयर करें, और अगर प्राइमरी से अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन के पास अगर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो कहलाया जाता है 2 degree अमाइन. 2 degree अमाइंस मीन्स सेकेंडरी अमाइन एंड द लास्ट इज द 3 degree अमाइन. अगर नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है देन इट इज कॉल्ड एज 3 degree अमाइन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी अमाइन. अब इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है बेटा उसके लिए हम यूज करते हैं एल्केन. तो लास्ट का ई ड्रॉप आउट करके हम यूज कर रहे हैं एल्केना अमाइन. नॉमेनक्लेचर देखिए CH3NH2 एक कार्बन चेन है देन इट विल बी मीथेना अमाइन. 2 कार्बन चेन 3 कार्बन चेन है देन इट विल बी नेम्ड अकॉर्डिंगली. 3 carbon chain means propanamine. अब आता है बेटा अगर सेकेंडरी अमाइन का नाम लिखना हो तो कैसे करते हैं. तो देखिए CH3NH अब सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि ये सेकेंडरी अमाइन है. नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन मीन्स इट एज अ सेकेंडरी अमाइन. दूसरा नाइट्रोजन जो है दोनों कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है.
नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड हैं तो ये कंप्लीट चेन नहीं गिनी जाएगी। ये गिना जाएगा कि N ग्रुप के पास हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप। अब आपको इसमें से एक को पेरेंट मानना होता है और एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो जो छोटा कार्बन होता है वो हमेशा पेरेंट में जाएगा, बड़ा वाला कार्बन चेन, छोटी वाली कार्बन चेन जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में जाती है और बड़ी वाली कार्बन चेन को हम हमेशा पेरेंट मानते हैं। इस केस में क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हमने लिखा मिथाइल मीथेना अमाइन। अब ये जो मिथाइल है इसकी पोजीशन तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये मिथाइल तो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, सो ओवर हेयर वी राइट इट एज एन methyl, which indicates that this methyl is attached to the nitrogen. See the another example, C2H5 NHCH3। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे छोटा वाला तो गया substituent, so it will be methyl। जो बड़ी वाली चेन थी वो बन गई पेरेंट, so it is ethanamine। और यहाँ पे इसकी पोजीशन मेंशन करोगे, सो इट विल बी एन मिथाइल। सी द अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा अमाइन है। इट इज अ 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चेन को देखो, ये 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है। तो जो 2 कार्बन की चेन है वो तो गई सब्स्टिट्यूएंट में, तो हमने लगा दिया इथाइल। किससे जुड़ा हुआ है? एन पोजीशन से। जो बड़ी चेन है हमारे पास उसके लिए हमने बोला कि ये प्रोपेन है, लेकिन प्रोपेन में जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है वो किस कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। क्योंकि अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे लाइक दिस 1 2 3, सो दिस NH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द 2 पोजीशन, सो इट विल बी प्रोपेन 2 अमाइन। कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये वाला जो ग्रुप है यहाँ तो हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे भी ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो हमने उसकी पोजीशन लिख दी, लेकिन ये खुद NH2 ग्रुप इस चेन में सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे नहीं होता बेटा, ये इस तरीके से होता CH3 CH2 CH NH2 CH3, तब आप इसका नाम क्या लिखते? द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, क्योंकि यहीं से इसको लीस्ट नंबर मिलता। सो इट विल बी 4 कार्बन की चेन है तो आप लिखते ब्यूटेन, ई लिखते, ई को ड्रॉप आउट कर दे। अब हम अमाइन लिख रहे हैं, लेकिन किस पोजीशन पे अमाइन लग रहा है? 2 पोजीशन पे, सो इट इज नेम्ड लाइक दिस। इसी पैटर्न पे हम सेकेंडरी का नाम भी लिखते हैं। सी द अदर एग्जाम्पल। पैटर्न हमारे पास सेम रहेगा, तीनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेम हैं। क्या है हमारे पास? मिथाइल, लिख दिया मिथाइल। लेकिन कितने हैं? 2 हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? एन एन। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एन एन से। और एक आपका क्या बन जाएगा? एक आपका पेरेंट बन जाएगा, सो इट विल बी मीथेना अमाइन। सी द अदर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी वाली आई? ये वाली आई। तो ये तो हमारा पेरेंट हो जाएगा। ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए CH3 C2H5। तो सबसे पहले इथाइल का नाम लिखा जाता है, सो एन इथाइल एन मिथाइल। क्योंकि अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं तो डाई नहीं लिख सकते, तो अलग अलग पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है। और पेरेंट क्या है हमारा? प्रोपेना अमाइन। लेकिन प्रोपेना अमाइन पे अमाइन किस पोजीशन पे लगा है? 2 पोजीशन पे, सो इट विल बी नेम्ड लाइक दिस। तो इस तरीके से बेटा अमाइंस का नोमेनक्लेचर हम करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का। सी द नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स, एसिड एनहाइड्राइड। ये जो कंपाउंड होता है बेटा, ये कंपाउंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से मिलके बनता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अगर इनको हीट कर दिया जाए तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट आउट हो जाता है और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं RCO ये वाला, और ये एक ऑक्सीजन ही इन दोनों कार्बन को ज्वाइन करता है।
दिस इज नोन एज एनहाइड्राइड। ये किससे मिलके बनता है? एसिड से मिलके बनता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इट्स आयुपेक नेम इज रिटन एज एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वर्ड तो हम लगा ही देंगे, जिस एसिड से मिलके बनेगा वो एसिड का नाम लिख देंगे। जैसे हमने कहा CH3COO, CH3CO। अब आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि अरे भाई ये तो CH3COOH से मिलके बना है, और CH3COH तो हमारा इथेनोइक एसिड होता है, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से बेटा अगर यहाँ पे दो तरीके के हाइड्राइड से ये मिलके बन सकता है, सपोज करो ये लिखा होता, तब आप क्या करते? एक हमारे पास है इथेनोइक एसिड और एक हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड। दिस मीन्स दैट इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। और इनके जो नोमेनक्लेचर लिखा जाता है वो अगेन उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले आप लिख दोगे इथेनोइक, क्योंकि इथेनोइक से बना, और किससे मिलके बना? प्रोपेनोइक से मिलके बना, तो प्रोपेनोइक आ गया। क्या बना? एनहाइड्राइड बना, तो हमने लिख दिया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। Like this you can write it. The next is your alkyl cyanides, RC triple bond N. This is the group of the compounds and its common name we will write it as alkane nitrile. और इसमें भी बेटा कार्बन है तो ये भी चेन में गिना जाएगा। If we write it at CH3 C triple bond N, 2 carbon chain, so it will be ethane नाइट्राइल। सिंपल। नाम क्या लिखोगे? अब ये अमाइन की तरह नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में, सो इट विल बी नेम्ड एज 1 2 3 एंड दिस विल बिकम एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। So this is the major difference. The next comes the alkyl isocyanide. In isocyanide it is represented by NC, or you can generally say like this RNC. और इसका जो हम नाम लिखते हैं ये बोल जाते हैं हम आइसोसाइनाइड्स। इसके लिए हम यूज करते हैं आइसोसाइनाइड्स, एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। सिंपल नोमेनक्लेचर है एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ पे CH3NC होगा बेटा तो आप बोल दोगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। सिंपल। द लास्ट compound, the next is the sulfonic acids. सल्फोनिक एसिड्स वो ग्रुप्स होते हैं बेटा जिसमें SO3H ग्रुप लगा होता है। जैसे RSO3H तो आपने कहा एल्काइल सल्फोनिक एसिड्स, और इसका जैसे नोमेनक्लेचर आप लिखोगे, सपोज करो C2H5SO3H तो आप बोलोगे इट इज सिंपल इथाइल sulfonic acids. Hope you have understood this part, that how we can name the compounds having the one functional group. Keep practicing. Stay home. Stay safe. Thank you.